फ्रेंड्स, राज्य चुनाव आयोग ने और बिहार सरकार ने मिलकर के नगर निगम चुनाव के जितने भी कैंडिडेट थे सब पे चूना लगा दिया। चूना इस बात का कि अब वो चुनाव में खड़े होंगे या नहीं होंगे, या उनकी नॉमिनेशन मान्य मानी जाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कल रात हाई कोर्ट ने अनिश्चित काल के लिए चुनाव को स्थगित कर दिया। अब आप कहेंगे कि ये तो हाई कोर्ट ने किया है, तो इसमें चूना राज्य चुनाव आयोग और बिहार सरकार ने कैसे लगाया। तो बिहार सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं दोस्तों, वो कोई अनपढ़ गवार तो है नहीं। 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए एक ऑर्डर जारी कर दिया था कि पिछड़ा अति पिछड़ा को आरक्षण मिलना चाहिए चुनाव में, लेकिन उसकी आबादी को देखते हुए और उसके 50% जिस तरीके की आबादी है उस हिसाब से उसे 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार तो खुद प्रधानमंत्री बनने में नीतीश कुमार इतने बिजी हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, और उन्होंने निकाय चुनाव कराने के आदेश दे दिए और राज्य चुनाव आयोग भी उन्हीं के हाँ में हाँ मिलाती रही। नतीजा ये रहे कि कैंडिडेट ने नॉमिनेशन कर लिया, अपना पर्चा भर लिया और यहाँ तक कि उनकी छाप तक आ गई, और अब हाई कोर्ट ने अनिश्चित काल तक के लिए जो है वो इस पर रोक लगा दी है। अब जो पैसे वाले हैं, जो अपने ब्लैक मनी से खड़े हुए थे, उनके लिए तो ठीक है। इसमें कोई गरीब शिक्षित अगर कोई खड़ा हुआ तो उनके ऊपर क्या बीतेगा वो आप सोच सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 29 अप्रैल को बिहार सरकार को हाई कोर्ट ने 3 फ्लोर टेस्ट करने को कहा था, यानी एक आयोग बना करके उस क्षेत्र में उस आबादी, उस जाति की आबादी कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, उस हिसाब से उसे 50% का आरक्षण देने का और उससे ज़्यादा नहीं किया जाना था। और अगर ये नहीं करती है सरकार तो पिछड़े और अति पिछड़े कोटि के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें भी समान ही मानी जाएगी, दिया गया था। लेकिन उस पर काम नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि अब लोगों को लंबा इंतजार करना होगा। ऐसे ही बार इसके राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार खुद को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझ रही थी, जो आदेश होने के बावजूद, और उन्हें तो पता होगा ही कि अगर कोर्ट का हम अवहेलना करके कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट इस पर रोक लगाएगी और आगे जा कर के जो है इस पर असर पड़ सकता है। ऐसे में वो तैयारी के साथ क्यों आएंगे, क्योंकि उन्हें तो बस प्रधानमंत्री बनना है और इसके लिए वो राज्य से बाहर जाकर के घूम रहे हैं। बिहार सरकार, सर जी बिहार तो सही से संभाल लीजिए, फिर देश संभालने की बात कीजिएगा। और चुनाव निर्वाचन आयोग से भी एक रिक्वेस्ट है मेरी कि किसी राजनीति दबाव में आके काम न करे, क्योंकि इससे जनता पे असर पड़ता है। सर आप लोग तो कम से कम समझिए, राजनेताओं से तो हम ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपसे तो उम्मीद कर सकते हैं। खैर अब देखना यह है कि कब चुनाव होता है और क्या जो अभी नॉमिनेशन करा है उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा अगर आरक्षण मिलता है तो, या फिर अति पिछड़ा ही सामान्य वर्ग मान करके लड़े जाएंगे। फिलहाल आप चुनाव स्थगित होने पे क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।